दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम भूगोल घटना चक्र की किताब पढ़ रहे थे जिसमें हमने अभी तक लगभग कितने चैप्टर कर दिए हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्षेत्रफल देखा, ये क्षेत्रफल देखा। उसके बाद हमने अक्षांशीय विस्तार देखा और भारत की कर्क रेखा ये भी पढ़ लिया हमने। मानक समय भी पढ़ लिया है, दूरस्थ बिंदु भी देख लिया है, सीमावर्ती देश भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा साथियों, ये देखिए, उसके बाद हमने देखा भारत के प्राकृतिक प्रदेश, यानी कि भौतिक विभाजन से हमने दूसरा टॉपिक जो था भौतिक विभाजन, उसमें पहला पॉइंट था भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ये देख लेते। उसके बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये भी हमने देख लिया था। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत की श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, आज का ये टॉपिक है। तो साथियों, आज हम सबसे पहले इसके जो भी नोट्स हैं, घटना चक्र में जो भी नोट्स दिए हैं ना, उनको देख लेते हैं। उसके बाद कुछ MCQs भी लगा लेंगे, उसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए होंगे उनको भी हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं साथियों। इसी क्रम में हम लोग इस किताब को आगे को बढ़ते रहेंगे इसमें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है साथियों हमारा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट्स देख लेते हैं इसके, हम MCQs फिर लगा लेंगे क्योंकि इसको इसी सीक्वेंस में दे रखा है। पहले इस घटना चक्र में सबसे पहले नोट्स दे रखे हैं, कोई भी टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, उसके बाद उनके MCQs दे रखे हैं। तो हम लोग भी उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज़ की आकृति वाला स्थल है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों भारत का, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार एक मेज़ की भांति कह रहा है। ठीक है, जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है, जो रूपांतरित शैलों से बना है और क्रिस्टलीय अग्नेय शैलों से बना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, इस पठारी भाग में चौड़ी एवं चिचली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस पठारी भाग पे चौड़ी एवं चिचली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि पहला, दूसरा है तथा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे उच्च मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। जो विंध्य पर्वत है साथियों, जो विंध्य पर्वत है दक्षिण में कह रहा है मध्य उच्च भूमि से, जो विंध्य पर्वत है जो दक्षिण में वो मध्य उच्च भूमि से तथा उत्तर पश्चिम में यानी उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। अभी हम लोग मैप में देख लेंगे बाद में। ठीक, अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, चलिए। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली है दोस्तों, वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। ठीक है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है दोस्तों। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है और विश्व के भी यही है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, लगभग कितनी मीटर है? 1722 मीटर। ठीक है, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा
अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अपर्दित पर्वत धीरे धीरे घिसकते जाते हैं ना, खिंचते जाते हैं, अपर्दन उनका होते रहता है, तो छोटे छोटे फिर पर्वतों का वैसे विनाश होते रहता है धीरे धीरे। प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्ति द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं। उनका अवशिष्ट और शेष अवरोधक भाग भी दृष्टिगोचर होता रहता है, हो जाता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षण पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों, अवशिष्ट पर्वत के कौन कौन से हैं। जैसे विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है। सतपुड़ा कैसा पर्वत है, एक अवशिष्ट है, अरावली भी अवशिष्ट है। वैसे ही विंध्याचल कैसा है, विंध्याचल भी अवशिष्ट, ठीक। चलिए आइए एक बार मोटा मोटा मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अरावली पर्वत, ये भारत का मैप हो गया। अरावली जो श्रृंखला है ये वाला एरिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से राजस्थान वाला ना, गुजरात से ऊपर राजस्थान, और ये हरियाणा हिमाचल वाला एरिया, यहाँ से दिल्ली होते हुए ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद ये हिमालय पर्वत हो गया, ये वाला रेंज हिमालय की होगी। और यहाँ पे डाफला पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में डाफला मिसमी पहाड़ियाँ होगी, और नागा हिल्स यहाँ पे होगी। और गारो खासी जयंतियाँ जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे इंडिया में। मासिन राम भी यहीं पे है। और मिजो हिल्स यानी कि मिजोरम की हिल्स यहाँ पे हैं। विंध्य पर्वत साथियों ये वाला एरिया विंध्य पर्वत वाला हो गया। मांडव श्रेणी यहाँ पे हो गया। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये वाला एरिया हो गया, ठीक। और रामगढ़ पर्वत श्रेणियाँ, और उसके बाद अजंता की गुफाएं यहाँ पे होगी। ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ और रामगढ़ पहाड़ियाँ, जैसे मलईगिरी पहाड़ियाँ। दंडकारण्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश से ऊपर वाला, ये उड़ीसा वाला रेंज। हरिश्चंद्र श्रृंखला ये वाला एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश कर्नाटका वाले एरिया। नीलगिरी पहाड़ियाँ साथियों जो कर्नाटक और तमिलनाडु और इस साइड को तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक ये वाले एरिया में नीलगिरी जो बीच में है रेंज है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में नीलगिरी पहाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पे, ये वाला साउथ वाला एरिया। और तो इस प्रकार से है। इसमें आप लोग जिसके पास भी ना मैप है, तो लोग मैप से जब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो एक आगे में एक मैप भी रख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट मैप होता है, स्टूडेंट एटलस, तो उस हिसाब से आप लोग मैप में भी देखते रहिएगा। उससे क्या होता है, उससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है ना। अन्नामलाई पहाड़ियाँ होगी, कार्डामम पहाड़ियाँ होगी, डोडा बेट्टा, ठीक। तो इस प्रकार से हैं। आइए सतपुड़ा श्रेणियाँ यानी कि सतपुड़ा जो रेंज है दक्कन पठार का भाग है, ठीक है। जो सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं साथियों वो दक्कन पठार का भाग है। उनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। सतपुड़ा जो श्रेणियाँ हैं दक्कन पठार का भाग है वो कितने राज्यों में है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़, ठीक है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। उत्तर पे सतपुड़ा की नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ उन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ी, जैसे धूपगढ़ी चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जो धूपगढ़ी श्रेणी है, धूपगढ़ चोटी है, वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो पंचमंडी में स्थित है। पंचमंडी कहाँ पे साथियों, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये पूर्वी घाट है दोस्तों, और ये वाला पश्चिमी घाट, इस साइड वाला, ठीक है। ये वाला पूर्वी घाटों के पश्चिमी घाट, तो इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, ठीक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 1200 मीटर। केरल में इसे यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, एक सेकेंड, यहाँ तक पढ़ लिया, हाँ। केरल में इसे सव्य पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट है उसको केरल में
सव्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। इन शब्दों पे गौर करना। जो पश्चिमी सव्य पर्वतम किसे कहा जाता है केरल में? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनामुडी चोटी है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुडी चोटी है। कहाँ पे है वो? केरल में। ठीक है, कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। ठीक, और पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई में उत्तर से तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है। ठीक, ये भ्रंशोत्थ ब्लॉक पर्वत है जो पश्चिमी घाट से वो भ्रंशोत्थ ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ। इनका पश्चिमी ढाल तीव्र तथा खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और एवं नाइस शैलों से निर्मित है। अनामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों, जो अनामलाई पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य, जैसे ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश है लगभग, ये वाला एरिया ना, ये तमिलनाडु वाला हो गया और यहाँ पे केरल हो गया। ठीक है, तमिलनाडु के बाद ये वाला एरिया, ये तमिलनाडु हो गया सबसे पहले, ये तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना है लगभग इस वाले एरिया में ना, तो तेलंगाना यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच दोस्तों जो पर्वत श्रेणी है वो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य है। ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ी है दोस्तों वो कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य है। यह पूर्वी घाट यहाँ तक पढ़ लिया हमने। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा डबल कर दिया है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें अब कल से ये नहीं करना पड़ेगा, इसको सिंगल में करना पड़ेगा शायद। ठीक, तो अन्नामलाई पहाड़ी केरल तमिलनाडु के मध्य में होगी। इसकी सर्वोच्च चोटी अनामुडी होगी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनामुडी होगी। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में। ठीक है, जो नीलगिरी पर्वतमाला दोस्तों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। ठीक है, यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। दोस्तों फिर से देख लेते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये दक्षिण साउथ का एरिया हो गया। अन्नामलाई पहाड़ी दोस्तों केरल वाला एरिया ये है ना, यहाँ पे केरल है, और तमिलनाडु ये वाला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया और ये केरल हो गया। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी अनामुडी है। ठीक है, अनामुडी इसकी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। अब नीलगिरी पर्वतमाला कर्नाटक वाला एरिया ये वाला हो गया, अब कर्नाटक वाला एरिया ये हो गया। ठीक है, कर्नाटक वाला एरिया यहाँ पे हो गया, तो कर्नाटक ये वाला एरिया हो गया। तो इस वाले रेंज में यहाँ पे कौन सी है? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला यहाँ पे होगी। ठीक, यह एक पर्वत ग्रंथि है। नीलगिरी क्या है? एक पर्वत ग्रंथि। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से कह रहा है। कार्डामम जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया, ये वाले से साउथ इंडिया है, दक्षिणी भारत में दक्षिणी पश्चिमी यानी कि दक्षिणी पश्चिमी यहाँ वाले एरिया में घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी, केरल जैसे ये केरल हो गया, दक्षिणी पूर्वी इस साइड को यानी कि यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी हिस्से एवं तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, दक्षिणी पश्चिमी इस एरिया में, यानी कि केरल और तमिलनाडु के बीच में कहने का मतलब है, मिड पॉइंट में हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। ठीक है,
सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ठीक है, जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि यारकाड किस किस राज्य का हिल स्टेशन है। ठीक है, यारकाड तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? सेवराय पहाड़ियों पर दोस्तों। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है। ठीक है, गढ़राज की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है। गढ़राज की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक है साथियों, जो गढ़राज पहाड़ी है दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है, यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केरल महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, अजंता किसका विस्तार कहाँ पे है? केरल और महाराष्ट्र में। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित। यह पूर्वी घाट एवं महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा? रामगिरी की पहाड़ियाँ। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। जो सतपुड़ा श्रेणी है उसी का पूर्वी भाग कौन सा है? मैकाल श्रेणी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जो मैकाल श्रेणी है दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तृत, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है। ठीक दोस्तों, ये हमने इसका जो एक संक्षेप में इसके नोट्स देख लिए हैं। अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पहले आए हुए हैं। ठीक है, घटना चक्र के हिसाब से अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। लगभग 20-25 क्वेश्चन देख ही लेते हैं अभी। उसके बाद जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, MPPCS प्री में आया था ये 1993 में, और RAS RTS में प्री 2003 में क्वेश्चन आया था साथियों। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। मैंने आपको बताया था अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक है दोस्तों, अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। सभी फैक्ट्स इसमें याद करने लायक हैं, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी? 1722 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? भाई यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, अरावली। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की में प्राचीनतम? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अरावली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है इसमें, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे दिया है, राज्य दिए हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी हिमाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है इसमें। उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, गुजरात का पालमपुर हो गया, तो वो वाला एरिया हमने देखे थे ऊपर। आइए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है? अब बताइए, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? अभी अभी पढ़ा हमने थोड़ा देर पहले, 570 मिलियन वर्ष लगभग। ठीक है, देश के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जो भारतीय प्रायद्वीपीय, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों यहाँ यहीं पे सबसे भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन है साथियों। ठीक है,
इसका भी प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है साथियों, पठार वाला एरिया। दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं प्रवाह के कारण बना है। अब क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण अरावली, ठीक है। रेजिड्यूल पर्वत दोस्तों अवशिष्ट पर्वत ही इसे कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में दे दिया है ये, अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिड्यूल माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 9वां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनामुडी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुडी। अनामुडी अनाईमुडी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर यह केरल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, केरल में। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ठीक है। जो अनामुडी है वो पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुडी 2695 मीटर, ठीक। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुडी, ठीक है। प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, क्या नदी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा, दोस्तों उत्तरी भाग पे नर्मदा है, ठीक है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग पे नर्मदा तथा दक्षिणी भाग पे ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब देखिए ये एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें राइट आंसर है सी वाला। सबसे पहले नल्ला मलाया पहाड़ियाँ, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ सीक्वेंस में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई सबसे नीचे में, यानी कि अन्नामलाई है, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर को बोलेंगे तो अन्नामलाई सबसे नीचे में, यानी कि दक्षिण से उत्तर की बोलेंगे तो अन्नामलाई सबसे पहले आएगी, फिर नीलगिरी आएगी, फिर जवादी आएगी, फिर नल्ला मलाई, ठीक है। अन्नामलाई का उल्टा नल्ला मलाई भी इसको कह सकते हैं। नल्ला मलाई ऊपर में है, उत्तर में है, अन्नामलाई सबसे डाउन पे है, ठीक है। चलिए नल्ला मलाई पहाड़ियाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे है और तेलंगाना यहाँ पे है, ठीक है। ये केरल, ये तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ये केरल वाला और ये कर्नाटक, ठीक है। उत्तर में महाराष्ट्र आएगा यहाँ पे। तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ दोस्तों कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो जवादी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानियों के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है, ठीक है। दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ दोस्तों केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। इस प्रकार सी राइट आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। महादेव पर्वत श्रृंखला दी गई है, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर, खांसी की पहाड़ियाँ। तो इसको सीक्वेंस में लगाना उच्चावच के क्रम में। सबसे उच्च में कौन है, इसमें ए है पहले, 1 2 3 4 यानी कि सीक्वेंस में है। अब देख लेते हैं इसको, इसका क्या है। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला है, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, फिर खासी पहाड़ियाँ जो खासी की पहाड़ियाँ हैं मेघालय वाले में हो गए। महादेव पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये मध्य प्रदेश से इस साइड वाले हो गया। मैकाल छत्तीसगढ़ में हो गया। छोटा नागपुर झारखंड में हो गया, ठीक है।
तो मैकाल एवं महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में विस्तृत है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी एवं सबसे पश्चिम में खासी की पहाड़ियाँ, सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देख लिया इसको। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा लगभग 2637 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16वां क्वेश्चन है, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों पे। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये देखो प्रायद्वीपीय एरिया। अब पूर्वी घाट ये वाला हो गया, पश्चिमी घाट ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये वाला एरिया नीलगिरी पहाड़ियाँ है। ठीक, डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? भाई देखो ये वाला से साउथ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया वाला, यहाँ पे केरल हो गया। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक बोल रहा है, कर्नाटक केरल के ऊपर में। ठीक है, जस्ट ये वाला एरिया कर्नाटक वाला हो गया। ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो इनको बीच में सेंटर में कौन सा स्थान है? वो नीलगिरी ही है दोस्तों। ठीक है, वो कौन सा है? नीलगिरी। ठीक, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक सेकेंड ऐसे देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में, इनमें से ही बोल रहा है। ठीक है, इनमें से, वैसे महाराष्ट्र में नहीं है, न ही उत्तराखंड में, न उड़ीसा में, क्योंकि नीलगिरी कहाँ पे है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक, ये लंबा क्वेश्चन है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है, इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। ठीक है, इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। चलिए, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की। ठीक है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में। ठीक है, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या, तथा तीसरा मुंबई में। ठीक है, 455 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य 2 पर्वत का नाम पनिक्कर एवं वाडिया के नाम पे रखा गया है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तरी भाग पे अधिक ऊंचा नहीं है, बल्कि दक्षिणी भाग पे, जो पश्चिमी घाट है दक्षिणी का भाग पे अधिक ऊंचा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा, ये वाला ऑप्शन। पश्चिमी घाट में अनामुडी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट में जो अनामुडी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल दूसरा वाला सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ठीक है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिप्ट घाटियाँ मानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दिया गया है ऑलरेडी, IAS 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था।
पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण को बढ़ती जाती है पश्चिमी घाट की ऊंचाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नामुडी चोटी 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अतः बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार सी भी सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रोबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ संकरी होती है, ठीक है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं, अथवा डी भी सत्य है, ठीक है। ए बिल्कुल गलत था। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा है? अरावली। नहीं, अरावली नहीं है, इसमें अजंता दोस्तों, ठीक है। इसमें कौन सी पर्वत श्रेणी है? अजंता। अजंता दोस्तों महाराष्ट्र में है, जब महाराष्ट्र ही राज्य में है, अदर राज्यों में ये नहीं है, ठीक है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य विस्तार एक से अधिक राज्यों में है, अन्य पर्वत श्रेणियों के। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में सह्याद्री, पहले भी बताया था। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही व्यवस्थित अनुक्रम चुनिए, ठीक है। अब देखिए, इनको दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर चुनना है। पहला कौन सा है? बी, यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3, ठीक है। सबसे पहले 1 यानी कि सतमाला पर्वत, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर करना, ठीक है। फिर कैमूर पहाड़ियाँ, सतमाला सबसे दक्षिण में है, फिर कैमूर पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल श्रेणी है, फिर नागा श्रेणी पहाड़ियाँ सबसे उत्तर में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, फिर कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार में हैं, फिर नागा पहाड़ियाँ हैं भारत म्यांमार सीमा पर, तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, कौन सा है? कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ पे है दोस्तों? ये है केरल और तमिलनाडु में, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में। कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु में। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। जैसे ये साउथ वाला एरिया हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, तो केरल के दक्षिणी पूर्वी, ये केरल है दक्षिणी पूर्वी इस साइड में, और पश्चिमी तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी इस वाले में, जहाँ पे नीलगिरी है सेम उसी के दक्षिण में ये भी स्थित है कार्डामम पहाड़ियाँ, ठीक। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट में केरल से दक्षिणी पूर्वी हिस्से, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। चलो 26वां क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डामम, ठीक है। इनमें से भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डामम है, ठीक। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, ठीक है। कार्डामम पहाड़ियों पे साथियों इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है किसको? कार्डामम पहाड़ियों को, ठीक। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 27 में पढ़ लेते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक। इसको भी देख लेते हैं। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगभग 8-10 क्वेश्चन और रहे होंगे इस चैप्टर के, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।